नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सवसाहुनं एषो पञ्चनमोयारो ऐसो पंच नमो यारो सवपावपनाशिनो सवपावपनाशिनो मङ्गलानं च सवेशिं मंगलाणं च सवेशिं परमं हो मङ्गलम् परमं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य गुणायतन प्रणेता शंका समाधान करता भावना योग्य जनक पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी मुनि महाराज की। समस्त मुनि संघ की। जीवन को सफल और सार्थक बनाने वाले पुरुषार्थों की चर्चा विगत दिनों से आप सबके बीच चल रही है और आज उसी क्रम में अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष की बात है। मोक्ष की कामना हर किसी के हृदय में है कि नहीं, बोलो हाँ है ना। मोक्ष की कामना तो है, लेकिन अगर ऐसी कोई व्यवस्था हो और आपसे कहा जाए कि अभी अभी मोक्ष में एक वैकेंसी निकली है और उसमें तुम्हारा नंबर है, चलने को राजी रहोगे क्या? संभवतः नहीं। अभी कह भी देंगे तो कहेंगे एक बार घर फोन तो कर दूं, कम से कम घर वालों को खबर तो कर दूं कि मैं मोक्ष जा रहा हूं। वास्तविकता यही है कि कामनाएं तो है लेकिन तैयारी बिल्कुल नहीं। और जब तक हमारे अंदर तैयारी या तत्परता नहीं होगी, हमारी कोई कामना पूरी नहीं हो सकती। लोक हो या लोकोत्तर, अपनी इच्छाओं की पूर्ति हम तब तक नहीं कर पाते जब तक उसके लिए हम अपनी कोशिशें नहीं करते। आज 4 बातें आप सबसे करूंगा। मोक्ष की कामना, मोक्ष का संकल्प, मोक्ष का प्रयास और फिर मोक्ष की उपलब्धि। ओम। कामना, संकल्प, प्रयत्न और उपलब्धि।
कामना तो हमारे मन में बहुत सारी आती कि नहीं आती? इच्छाएं होती है और जहां उत्पन्न होती है वहीं समाहित होकर के खत्म हो जाती है। तो हमारी इच्छा तक सीमित रह जाती है, उसकी कोई परिणति नहीं हो पाती। ऐसी इच्छा से कोई मतलब नहीं। और फिर कामनाएं भी प्रायः सतही होती है, उथली होती है, ऊपर ऊपर की कामना होती है। चलो मोक्ष की बातें सुन रखी है हम लोगों ने, मोक्ष बहुत अच्छी चीज़ है। हमने सुना है मोक्ष प्राप्त कर लेने के बाद संसार का आवागमन हमेशा हमेशा को छूट जाएगा, वहाँ किसी प्रकार का दुख नहीं है, इसलिए हमें चलो मोक्ष चलते हैं। बोलो, आप लोगों ने बोला हम सबको मोक्ष की कामना है। मैं आपसे पूछता हूं मोक्ष की कामना क्यों है? बोलो। हाँ, संसार सागर के अपार दुखों से मुक्ति मिल जाएगी, इसलिए चलो मुक्ति पाओ, छुटकारा पाओ, दुखों से मुक्ति पाओ, चलो मोक्ष चले। मैं पूछता हूं, जो बातें शब्दों में आपने प्रकट की है, क्या अंदर अनुभूति में है? संसार का दुख तुम्हें दुख जैसा लगता है क्या? संसार का दुख दुख जैसा लगता है क्या? सच्चाई ये है कि यो यत्र निवसन्नास्ते स तत्र कुरुते रतिम, जो जहां रहता है वही रम जाता है। सब अपने आप को सुखी मान रहे कि नहीं मान रहे? बोलो। और अपने को सुखी नहीं मान रहे, अपने अड़ोस पड़ोस वालों को अपने से ज्यादा सुखी मान रहे हैं, और उनके सुखों को देखकर अपने दुखों को और बढ़ा रहे हैं। क्योंकि हमने मान रखा है कि उसके पास जो है उसमें सुख है, उसके पास जो है उसमें सुख है, तो वो जो पाया वो मैं पाऊं, हम उसी प्रयास में लगे। तो सुख पाने की कोशिश भी हमारी उल्टी है कि नहीं? कह रहे मोक्ष मिल जाए, मोक्ष कहां से मिलेगा? तैयारी तो पूरी संसार की है। तुम जिन कारणों से दुखी हो उसके पास भी वही सब चीजें, वो भी उन्हीं कारणों से दुखी है, पर हमें वो सुखी दिख रहा है इसलिए उसकी तरफ भागते हैं। और ये भाग दौड़ जब तक बनी रहेगी, जीवन सदैव दुखी ही बना रहेगा। मोक्ष की कामना तब तक नहीं जगती जब तक संसार का दुख जैसा नहीं दिखता। जिसे संसार में ही रस लगता है वो मोक्ष की बात क्या करेगा? ये तो केवल सत्य ही बात है। जिसे धूप सुहा रही हो, जिसे धूप सुहा रही हो, वो छाया की ओर भला क्यों जाएगा? बोलो, छाया की ओर कौन जाता है? जिसे धूप की तपन चुभती है, जिसे धूप की तपन चुभती है, वो छाया की ओर जाने का प्रयास करता है। जिस दिन तुम्हें संसार का दुख जैसा प्रतीत होने लगेगा, उसी दिन तुम्हारे मन में मुक्ति का संकल्प जगेगा, और जब मुक्ति का संकल्प जगेगा तभी मुक्ति का प्रयास होगा, और जब मुक्ति का प्रयास होगा तभी मुक्ति की उपलब्धि होगी। मोक्ष चाहिए, है ना? एक भगवान का भगत था, अब भगवान से रोज एक ही प्रार्थना करता था, हे भगवान अब तो मुझे मुक्ति दो, हे भगवान अब तो मुझे मुक्ति दो, हे भगवान अब तो मुझे मुक्ति दो। एक दिन उसकी प्रार्थना से प्रभावित होकर भगवान प्रकट हो गए। अब भगवान ने कहा क्या चाहिए? बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, मोक्ष चाहिए। तब भगवान ने कहा एक काम कर, तेरे 7 बेटे और 7 फैक्ट्रियां, एक एक दिन एक एक फैक्ट्री, एक एक दिन एक एक बेटा मरेगा और एक एक फैक्ट्री बंद होगी। 7वें दिन 7वां बेटा और 7वीं फैक्ट्री खत्म होगी,
मैं उसी दिन तुम्हें मोक्ष दे दूंगा। सेठ ने सुना, कहा भगवान ये मोक्ष तो बड़ा महंगा है, कोई और क्वालिटी का मोक्ष हो तो हम बात कर रहे हैं। बात कुछ ऐसी ही है, हमारी ऐसी तैयारी नहीं, क्योंकि हमारी सोच में दोहरापन है। एक दिन एक युवक ने मुझसे कहा, 22 साल का युवा, बोले महाराज जी मेरी मम्मी इतनी धर्मात्मा है, शास्त्र पढ़ती, आप लोगों के पास आती है और मोक्ष की बातें करती, आत्मा के कल्याण की बातें करती, तप त्याग संयम और वैराग्य की बात करती। महाराज जब यही सब अच्छा है तो मेरी शादी की बात क्यों कर रही है? जब वो कह रही संसार में कोई सार नहीं है, असार है, और महाराज मेरे लिए कह रही बेटा तू 22 साल का हो गया, अब तेरा 1 साल में संबंध करना है। मुझे समझ में नहीं आता कि सब यही अच्छा है तो फिर वो मेरी शादी की बात क्यों करती है? बोलो, सवाल है ना। जब यही सब अच्छा है तो पहले फंसाओ फिर निकालो, या तो इधर रखो या उधर। बोलो, ये समस्या सबके साथ है कि नहीं है? हाँ? सब ऐसे ही बातें मोक्ष की करते हैं और तैयारी संसार की। जैसे दुनिया में होता है ना, सारे देश बातें शांति की करते हैं और तैयारी युद्ध की। किसी भी देश में शांति का अभ्यास नहीं मिलेगा, युद्ध का अभ्यास तो मिल जाएगा। और कई बार तो 2 देश मिलकर युद्धाभ्यास कर लेते हैं, है ना। तो तैयारी युद्ध की है, बातें शांति की है। शांति कैसे आएगी? तैयारी संसार की है और बातें मोक्ष की है। मोक्ष कैसे पाओगे? बोलो, होगा क्या? उल्टी रीत है। इसलिए कहते हैं अपने हृदय में सच्चा वैराग्य जगाओ। आप सब जानते हो, जानते नहीं ऐसा नहीं मालूम, ऐसा नहीं पता, सब जानते हो। और इतना ज्ञान है कि यहां बिठाल दूं तो हो सकता मुझसे भी अच्छा प्रवचन सुना दो। सब ज्ञानी है, कमी किसी में नहीं है, लेकिन फिर भी संसार का आकर्षण इतना प्रगाढ़ है कि छूटता नहीं। और जब तक ये भावराग होगा तुम्हारी कामना ऊपर की कामना बनकर के रह जाएगी। इस मुक्ति की कामना को मुक्ति के संकल्प में परिवर्तित करो। एक पल लगता है, जीवन बदल जाता है। वैराग की लहर प्रकट होती है तो सब चीजें निरर्थक और व्यर्थ सी दिखने लगती है। लक्ष्मी विभव सर्वस्वम सर्वज्ञम मुमोक्षोश्चक्र लांछनम साम्राज्यम सार्वभौमम ते जरत तृणमिवा भवत्। भगवान चक्रवर्ती कहते हैं उनके पास लक्ष्मी वैभव सर्वस्व 6 खंड का एक छत्राधिपत्य साम्राज्य। चक्रवर्ती कैसा लगने लगा? जीर्ण शीर्ण तृण के समान। कब? जब जीवन के यथार्थ को जान लिए तब। तो मोक्ष का पुरुषार्थ तब तक घटित नहीं होगा जब तक हृदय में यथार्थ का बोध नहीं जगेगा। क्या? यथार्थ का
बोध हो। अभी तो पदार्थ का व्यामोह है। तो जब तक पदार्थ का व्यामोह है तब तक संसार है। और यह व्यामोह कब छूटेगा? जब यथार्थ को पहचानोगे। यथार्थ को जानो, यथार्थ को पहचानो, यथार्थ को मानो, उसे पाने का प्रयत्न करो, सब व्यर्थ हो जाएगा। मैं आपसे पूछता हूं, किसी व्यक्ति के प्रति आपके मन में प्रगाढ़ जुड़ाव है, लगाव है, विश्वास भी है, ऐसा जुड़ाव कि उसके बिना आप एक पल को नहीं रख सको। आपकी नजर में आज तक वो आदमी आपका अजीज है, आत्मीय है, लेकिन अचानक आपको उसकी वास्तविकता का पता लग गया, फिर आप उसको चाहोगे क्या? एक बार ऐसा हुआ है, एक का लड़का एक लड़की के चक्कर में फंसा हुआ था, उससे शादी करना चाहता था। माँ बाप नहीं चाहते थे कि ये संबंध हो, क्योंकि वो कहीं भी उसके हिसाब का नहीं था। मेरे पास आए, उसे देखकर मेरे मुंह से निकल गया, चिंता मत करो, तुम लोग ठीक रहो, ये संबंध होगा नहीं। ठीक। उसके बाद भी वो लड़का अड़ा रहा। माँ बाप ने मेरी बात को पकड़ रखा था कि महाराज ने कह दिया संबंध होगा नहीं तो नहीं होगा। उनने अपनी तरफ से सम्मति नहीं दी। मैं सम्मेत शिखर जी में था। एक दिन सुबह सुबह माँ बाप और वो बच्चा साथ में आ गए। क्या बात? बोले महाराज आपकी बात सच साबित हो गई। क्या हुआ? बोले महाराज जी कल रात की बात है, रात के 11 बजे बेटा साथ में था। बोले बदहवास सा दरवाजा खटखटाया, पापा दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। क्या बात है? बोले आपसे बात करनी। भी 11 बजे क्या बात? बोले अभी बात करनी, अभी बात करनी। खोला तो देखा एकदम बौखलाया हुआ। क्या पापा सब खत्म हो गया। महाराज ठीक कहते थे, हमें उससे संबंध नहीं करना, उस लड़की का नाम लेना भी मैं पसंद नहीं करूंगा। क्या हो गया? इतना ज्यादा बौखलाया हुआ क्यों? इतना गुस्सा क्यों करे? बोले बस देख लिया, मुझे सब पता लग गया, वास्तविकता जान लिया। क्या हुआ? बोला बात ऐसी थी, कहीं से उसको उस लड़की का पासवर्ड हाथ में लग गया, वो लड़की किसी दूसरे के साथ चैट पर थी। सब देख लिया है, वास्तविकता समझ में आ गई। बोले अब चलो महाराज के पास। बोले महाराज जी इसके कहने से यद्यपि मैं रात में ट्रैवल नहीं करता, पर रात में ट्रैवल करके आया हूँ। और वो लड़का बोला महाराज जी आप जो कहते थे सही है, मेरी आंखें खुल गई, मैं भ्रम में था, अब मेरे मन में उसके प्रति कोई आकर्षण नहीं है। मैंने कहा जब व्यक्ति को वास्तविकता का पता चलता है, सारा आकर्षण खत्म हो जाता है। इसी प्रकार जिस दिन तुम्हें अपने जीवन की वास्तविकता का पता चल जाएगा, संसार का सारा आकर्षण अपने आप छूट जाएगा। जिंदगी पर डाल ली जिसने हकीकत की नजर, जिंदगी पर डाल ली जिसने हकीकत की नजर, जिंदगी उसकी नजर में बेहकीकत हो गई। बेहकीकत हो जाएगी, सब कुछ व्यर्थ लगने लगेगा, निस्सार प्रतीत होने लगेगा, बशर्ते आंखें खोल कर देखो। अभी तो जान बूझ कर अंध बने हैं, आंखन बांधी पाटे, अरे जिया जग धोखे की टाटी। सब पट्टी बांधे। कहो कुछ, अरे महाराज ये सब तो ठीक है, लेकिन
क्या है? आंखें खोलो। ये भ्रम है, भ्रम, और भ्रम को सत्य मानना अज्ञान है। जैसे रेगिस्तान में रेत के कणों पर सूर्य की किरणें पड़ती है तो ऐसा लगता है कि जैसे सरोवर लहरा रहा, और प्यासा मृग प्यास बुझाने की चाह में उसे सरोवर मानकर उस दिशा में आगे बढ़ता है, पर सरोवर है क्या? लगता है सरोवर। काश उसे पता चलता, लेकिन वो मृग मरीचिका को सरोवर मानकर उस ओर दौड़ता है और दौड़ते दौड़ते दम तोड़ देता है, जीवन में कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाता। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही है, और ऐसे लोगों के लिए कबीर दास जी ने बड़ी मार्मिक प्रेरणा दी और कहा, भैया वास्तविकता को पहचानो, भ्रम से बाहर निकलो, तभी अपना उद्धार कर पाओगे, अन्यथा ऐसे ही संसार में थपेड़े खाते रहोगे। यथार्थ को जानो। बुद्ध ने अपने जीवन में एक वृद्ध देखा, एक रोगी देखा और एक मृतक देखा, है ना? कहानी आप सबको पता है। ये वृद्ध क्या होता है? ये क्यों इतना कमर लाठी देखिए क्यों चल रहा है? ये बूढ़ा हो गया है। बूढ़ा क्या हो गया? हाँ, जब उम्र पार हो जाती है, शरीर शिथिल हो जाता है, पराधीन हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है। अच्छा, ये क्या है? बीमार है, रोगी। रोग क्या है? शरीर का लक्षण है। बीमार होने से व्यक्ति असक्त हो जाता है। और ये कौन किसे उठा के ले जा रहे हैं? ये व्यक्ति है जो मर चुका है, अब केवल शरीर बचा है, इसकी आत्मा नहीं। क्या मुझे भी बूढ़ा होना पड़ेगा? सब होते हैं, तो आप कैसे बचेंगे? क्या मुझे भी रोग हो सकता है? संसार में रोग तो सबको होता है, आप कैसे बचेंगे? क्या मुझे भी मरना पड़ेगा? अब क्या बोले, एक दिन तो सबको मरना है। बस इतना देखा और बुद्ध प्रबुद्ध हो गए, रथ मोड़ दो, अब राजमहल में नहीं, मुझे अपने आत्म वैभव को प्राप्त करने के लिए संन्यास अंगीकार करना है। आप लोग अपने मन से पूछो, कब्र में पांव लटक गई है, 80 पार कर गए, लेकिन फिर भी अभी भी उसी लाइन में। कितनी बार अस्पताल घूम आए, कोरोना में तो कई वेंटिलेटर पर लटक के आए, उसके बाद भी बुद्धि नहीं सुधरी, और कितने को शमशान पहुंचाया है। लेकिन आजकल तो हमने सुना है कि शमशान में भी वैराग्य खत्म हो गया, वहां भी पार्टियां चलने लगी। जानिज्जयी चिंतिज्जयी जन्म जरा संभवम दुखम नहु विषयेषु विरज्जयी अहो सुबद्धो कवडगंथी। तुम्हारे द्वारा जानने में आता है, देखने में आता है, चिंतन में आता है कि जन्म जरा से उत्पन्न दुख कैसा है, लेकिन फिर भी विषयों से विरक्त होने का भाव नहीं होता। क्या करे, माया की गांठ प्रगाढ़ है। अहो सुबद्धो कवडगंथी, तुम्हारी माया की गांठ बहुत प्रगाढ़ है। ये गांठ जब तक नहीं खुलेगी, मुक्ति का संकल्प प्रकट नहीं होगा। भ्रम को तोड़िए, यथार्थ को जानिए। जीवन का क्या यथार्थ है? जिसने जन्म लिया है उसे एक दिन मरना होगा। ना हम कुछ लेकर आए हैं, ना कुछ लेकर जाएंगे। जैसा हम करेंगे वैसा हम भरेंगे। न कोई हमारा है, न हम किसी के हैं। यही तो जीवन का यथार्थ है। जिस दिन ये यथार्थ हृदय में अवधारित हो जाएगा, मोक्ष पुरुषार्थ वहीं से शुरू हो जाएगा। ये सब जंजाल लगना चाहिए। ये जगत जंजाल है, प्रपंच है, उलझन है।
मुझे इन्हें तोड़ना है। एक पल में मुख मोड़ लेते हैं व्यक्ति। बहुत कठिन है उसके लिए जिसकी आत्मा सुप्त है और जिसकी चेतना जागृत हो गई, उसके लिए बड़ा सहज है। अपनी चेतना को जगाइए और बुद्धि को परमार्थ में नियोजित करने का प्रयत्न कीजिए। एक पल लगता है, व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। बहुत पुरानी घटना है, पौराणिक घटना है। पत्नी पति को स्नान करा रही। स्नान करते करते अचानक पति की पीठ में आंसू की गर्म बूंद पड़ी। पति ने ऊपर की ओर देखा उसकी पत्नी की आंखों में आंसू। पति को बड़ा अटपटा लगा, क्या बात है, तुम क्यों दुखी हो? क्यों दुखी हो? पत्नी ने कहा, क्या बताऊं, मेरे भैया को वैराग्य हो गया, वो दीक्षा लेने वाले। मेरे भैया को वैराग्य हो गया है, सुना है वो दीक्षा लेने वाले। दीक्षा लेने वाले हैं, अभी लिए थोड़ी है, कल लेंगे परसों लेंगे। जो विचार करते वो विचार ही करते रहते, कर ले नहीं पाते। नहीं वे आप जैसे नहीं है, वो बड़े पक्के हैं। वे आप जैसे नहीं हैं, बड़े पक्के हैं। उनने तय कर लिया तो दीक्षा ले ही लेंगे। बोले अभी तय किया है तो क्या परेशान कर रही? तय करने वाला ऐसा दीक्षा नहीं लेता। बोले आप भी तो गए थे प्रवचन में, आप पर तो इतना भी असर नहीं पड़ा। आप भी तो गए थे प्रवचन में, आप पर तो इतना भी असर नहीं पड़ा। इतना सुना और एकदम हड़बड़ा कर उठा और बाहर निकलने को तैयार हो। बोले कहां जा रहे हो? बोले बस जहां की बात चल रही। कहां जा रहे हो? बोले जहां की बात चल रही। बोले अरे कपड़े तो पहन जाओ। बोले कपड़े पहनने का काम नहीं, चड्डी है उसको भी उतारना है। मैं जा रहा हूं मैं दीक्षा लेने। बोले क्यों? बोले मैं सोच रहा था कि जो सोचता वो ले नहीं पाता, कल लेंगे परसों लेंगे, जीवन का क्या ठिकाना। लेकिन मुझे लगा मार्ग तो यही है और दीक्षा लेना है तो यही श्रेष्ठ अवसर है, सीधे चल करके निकल जाओ। ये है सत्य की प्रतीति, यथार्थ का बोध, सच्चा वैराग एक पल में काया पलट हो जाता है। आप लोग सोचिए, बड़े मजबूत हो। संसारी प्राणियों को सुभट की संज्ञा दी। सुभट, बड़े मजबूत। तो क्यों? संसार से डर नहीं, सब मजे में है। कह रहे हैं मोक्ष मिल जाए मिल जाए मिल जाए, पर सच में अभी तुम्हें मोक्ष की जरूरत ही नहीं है। तुम्हें संसार ही प्रिय लग रहा है और जिसे संसार प्रिय लगता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। वो आगे नहीं बढ़ सकता। अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अपनी दिशा को मोड़ना जरूरी है, भ्रम को तोड़ना जरूरी है। आत्मा के स्वरूप को पहचानिए, तब आगे बढ़ पाएंगे। तो मोक्ष की कामना नहीं, मोक्ष का संकल्प हो। और मोक्ष का संकल्प तभी जगेगा जब यथार्थ का बोध होगा। जानो मैं कौन हूं, मेरा क्या है। पहचानो मेरे दुखों का मूल क्या है। अब तक मैं जिसमें मैं अपना सुख खोजता रहा हूं, वो यथार्थ सुख नहीं दुख है। ये अंदर की प्रतीति हो। भाव बंधन जैसा दिखे, तब कहीं जाकर जीवन की दिशा बदलेगी और अपने आप को हम आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकेंगे। अन्यथा ऐसे ही संसार में रुलते फिरेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कबीरदास जी का एक बड़ा प्यारा सा भजन, अपन पो आप हो विसरो, अपन पो
आप हो विसरो। जैसे स्वान कांच मंदिर में है, जैसे स्वान कांच मंदिर में है, प्रतिमा जाने परो अपन पो आप हो विसरो। जो केहरी बपु निरखे कूप जल, प्रतिमा जाने परो वैसे ही गज फटिक शिला मणि, दसननियान अरो अपन पो आप हो विसरो। मरकट मूठी स्वाद नहीं बिहुरे, मरकट मूठी स्वाद नहीं बिहुरे। घर घर रटत फिरो कहत कबीर, ललनी के सुगना तो है कौन पकड़ो अपन पो आप हो विसरो। अपन पो आप हो विसरो। बड़ी मार्मिक प्रेरणा है। कई उदाहरण उन्होंने दिए कि हम अपने आप को भूल करके कैसे इस गोरख धंधे में उलझे। और मेरे दुखों का कारण मैं खुद बन रहा हूं, क्योंकि मुझे अपना पता नहीं। एक बार ऐसा हुआ, एक कुत्ता एक कांच के महल में घुस गया। ऐसा महल जिसकी दीवारें, छतें, फर्श सब कांच की। अब कुत्ता घुसा, अब घुसा तो चारों तरफ उसे कुत्ते दिखे, सब तरफ उसका अपना ही प्रतिबिंब। ये अकेला कुत्ता और चारों तरफ हजारों कुत्ते। घबरा उठा। और जब व्यक्ति खुद डरता है तभी दूसरे को डराने की कोशिश करता है। कुत्ते ने देखा और इतने सारे कुत्ते मुझे घेर लिए, अब इनको डराना होगा। और उन कुत्तों को डराने के ख्याल से उसने भौंकना शुरू किया। और जैसी कुत्ता भौंका, एक साथ हजारों कुत्ते उस पर भौंक पड़े। घबरा गया। सुबह जब उस कक्ष को खोला गया, देखा वो कुत्ता लहू लुहान पड़ा था। उसका शरीर छत विक्षत था। सवाल है, उस कुत्ते को किसने मारा? बोलो, उस कुत्ते को किसने मारा? उसके भ्रम ने, और किसी ने। प्रतिबिंब को उसने सत्य मान लिया, यथार्थ को यथार्थ मान लिया, झूठ को सच मान लिया और इसलिए पिट गया। फिर दूसरा कहते, जो केहरी पपु निरख कूप जल, प्रतिमा जान परो। वो कहानी हम सबको पता है, बचपन में पढ़ा, पंचतंत्र की कहानी है। शेर और खरगोश वाला। खरगोश ने बता दिया कि शेर इस गुफा में छिपा है। शेर ने देखा था वो कुआं, और प्रतिबिंब पड़ा, और प्रतिबिंब को उसने शेर माना और कूद पड़ा और कुएं में गिर गया। कहानी मैं नहीं सुनाऊंगा क्योंकि मुझे बात समय पर पूरी करनी। मर गया। ज्यों केहरी। अब उस शेर को किसने मारा? शेर के भ्रम ने ही ना। वैसे ही गज फटिक सिना मणि दसननी आ रही। स्फटिक मणि की विशाल शिला पे जब हाथी को अपना प्रतिबिंब दिखता है तो उसे लगता है इसके भीतर कोई हाथी घुसा हुआ है, उसे निकालना है। तो अपना सिर भिला भिला कर उस शिला को विदारित करने की कोशिश करता है। लेकिन क्या होता है? उसका सिर विदारित होता है, अपने आप को दुखी करता है। हाथी को किसने मारा? उसके भ्रम ने। मरकट मूठी साध नहीं बिवरे, घर घर रटत फिरो। कहते बंदर को चने बड़े प्रिय होते और बंदर पकड़ने के लिए सकरे मुंह के मटके में चना रखा जाता है और बंदर मुट्ठी डालता है, हाथ डालता है, मुट्ठी भरकर बाहर निकालते की कोशिश करता है इस भाव से कि बाहर निकलूं, पर मुट्ठी चने से भरी है तो मुट्ठी बड़ी हो जाती, बाहर नहीं निकल पाती। बंदर को लगता है इसमें कोई भूत है जिसने मुझे
पकड़ रखा है और यही पकड़ बंदर की पकड़ का कारण बन जाता है। सवाल है, बंदर अभी मिट्टी खोल दे, हाथ बाहर निकल जाएगा, पकड़ने वाला कोई है ही नहीं, लेकिन उसका भ्रम है जो उसे पकड़ के रखा है। कहत कबीर ललनी के सुगना, तो है कौन पकड़ो। तोतों को पकड़ने के लिए बहेलिया लोग ललनी लटकाते। ललनी जानते क्या होता है? रस्सी के फंदे में ऐसी लकड़ियां होती है 10-10, 12-12 इंच की, और ऐसे लकड़ी फंसा देते हैं। ऐसे फंदे में लकड़ी फंसी रहती। अब जब तोते इस पर बैठते हैं तो तोतों के बोझ से ये ऐसे झूल जाती। तोते के बोझ से ये लकड़ी ऐसी सीधी है, ललनी कहलाती है। इस पे तोता बैठता है तो तोता का वजन है, तोते के वजन से लकड़ी झूलती है और ऐसे हो जाती। अब तोते को लगता है कि यदि मैं इस लकड़ी को छोड़ दिया तो गिर जाऊंगा, और वो लकड़ी को और जोर से पकड़ लेता है। भूल जाता है कि अभी भी मुझ में अनंत आसमान में उड़ने की क्षमता है। वो उसे पकड़ करके एकदम कीलित जैसा हो जाता है, और यही पकड़ उसके पकड़ का कारण बन जाती है। बहेलिया उसे पकड़ लेते हैं। कह रहे, कहत कबीर ललनी के सुगना, तो ये कौन पकड़ो। तुझे किसी दूसरे ने नहीं पकड़ा, तू खुद पकड़ रखा। अभी पकड़ छोड़ दौड़, अभी आ जाए। अपन पो आप हु विश्रो, कोई नहीं पकड़ा है। तुम्हारा अपना भ्रम है जो तुम्हें अटकाए हुए है, जो तुम्हें भटकाए हुए है, तुम्हें दुखी बना रहा है। इस भ्रम को तोड़ो, मुक्ति का संकल्प लो, ठान लो, अब मुझे भाव भ्रमण छोड़ना है। और ये मौका केवल मनुष्य पर्याय में है, आगे नहीं है। ये सुविधा नहीं है। नारकियों के पास तो सुविधा ही नहीं है, पशुओं के पास बुद्धि नहीं है, और देवों का मूड नहीं है। मनुष्य ही ऐसा है जिसके पास ये सब अनुकूलता है। मौका मत चूको। नरभव को पाकर आत्म उद्धार के लिए प्रयत्न करो। कोई धार्मिक क्रियाओं मात्र से हमारा जीवन नहीं तरेगा। आत्मा का ज्ञान पाकर के ही हम कल्याण कर पाएंगे। आत्मज्ञान हो, भेद विज्ञान हो, मुक्ति का संकल्प जगे। ठान लीजिए कि अब मुझे भाव भ्रमण को छोड़ना है, आवागमन के चक्र से बाहर निकलना है। तभी अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकेंगे, अपने जीवन को बेहतर बना सकेंगे, अपने जीवन को सुंदर बना करके कुछ अच्छा कर सकेंगे। ये प्रयत्न सबको करना चाहिए। तो मुक्ति की कामना, मुक्ति का संकल्प, पक्का संकल्प, फिर मुक्ति का प्रयत्न। अभी पहले ही पायदान में हो, कामना भी आधी अधूरी। कामना प्रगाढ़ करो, इस कामना को संकल्प में परिवर्तित करे, और संकल्प को सिद्ध करने के लिए वैसा प्रयत्न करे, पुरजोर प्रयत्न, पक्का प्रयत्न। वो प्रयत्न अंदर होना चाहिए, कोशिश। बोलो, अभी तक आपकी किसकी कोशिश है? मुक्ति की कि संसार की? संसार की। तो बोलो कैसे होगा? उल्टी राह चलकर हम अपने जीवन को भला आगे कैसे बढ़ा पाएंगे? आवश्यकता है सही रास्ते पर चलने की, सही मार्ग पर चलने की, जिससे अपने जीवन का पथ प्रशस्त किया जा सके। अन्यथा हम भटक जाएंगे। भटके हुए तो हैं ही। तो मोक्ष पुरुषार्थ बहुत आगे की बात है। वैसी भावधारा जगाएं। एक ने कहा, महाराज जी आप मोक्ष पुरुषार्थ की बात करते हैं, आज मोक्ष तो मिलना ही नहीं है, तो पुरुषार्थ काहे करें? हमने कहा भैया ठीक है,
मोक्ष भले नहीं मिले, मोक्ष मार्ग तो है। आज मोक्ष मार्ग को अंगीकार करेगा तो कल मोक्ष पाएगा, आज नहीं तो कल निश्चित सफल होगा। चलोगे तभी तो पहुंचोगे, बातें करने से कोई उपलब्धि नहीं होती। जीवन सफल और सार्थक तभी होता है जब हम सही राह पर चलने के लिए संकल्पित होते हैं। तो मुक्ति का संकल्प और फिर मुक्ति का प्रयत्न, छोटा ही सही शुरुआत कीजिए, आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, मोक्ष मार्ग के अनुकूल प्रवृत्ति कीजिए। जो जैसा चल रहा है उतने में ही संतोष रखने से कोई लाभ नहीं। जीवन का उद्धार तभी और केवल तभी होगा जब हम मोक्ष मार्ग के अनुकूल प्रवृत्ति करेंगे, अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर पाएंगे, आगे बढ़ करके अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाएंगे। तो यही मोक्ष पुरुषार्थ है। गृहस्थ सीधे मोक्ष पुरुषार्थ की ओर अग्रसर नहीं होता, क्योंकि वो निर्वृत्ति का मार्ग है। मोक्ष पुरुषार्थ करने के लिए पूर्ण संन्यास अंगीकार करने की जरूरत है। पर बंधुओं, जब तक वो नहीं कर पाते, धर्म को साथ जोड़कर धर्म, अर्थ और काम में समन्वय बना करके चले, और अंतिम लक्ष्य तो मोक्ष पुरुषार्थ का होना ही चाहिए। आप चाहते हो कि मेरा भाव भ्रमण छूटे, सम्यक दर्शन की भावना भाते हुए व्रती बनो, अनुव्रती बनो, महाव्रती बनो, मोक्ष पुरुषार्थ के अनुकूल प्रवृत्ति करो और लक्ष्य बना लो, मेरा अंत समाधि पूर्वक हो, मैं संलेखना के साथ जाऊं, मुझे मरना नहीं है, भेद विज्ञान के साथ संलेखना पूर्वक देह परिवर्तन करना है। आत्मबोध जग जाए, ऐसी संलेखना की स्थिति अगर अंदर बन गई तो 3 से 8 भाव में बेड़ा पार है। ललक तो हो। अरे महाराज, ये तो आप लोग आए हो सो हम लोग सुन लेते हैं, पर इससे आगे का धर्म हमें चाहिए ही नहीं, है ना। इससे आगे का नहीं चाहिए। तो भैया रहो, तुम्हें संसार ही इष्ट है तो संसार में ही रमे रहो, कौन रोकता है। लेकिन कल्याण तो तभी होगा जब हम अपनी बुद्धि को परमार्थ से नियोजित करेंगे। हम न जाने कितने भाव यूं ही बर्बाद कर चुके, 4 गति और 84 लाख योनियों में भटकते भटकते हमने अनंत जीवन बर्बाद कर दिया। ज्ञान नहीं पाए, भटकते रहे, चलेगा। अब ज्ञान पाने के बाद भी भटकोगे तो आखिर क्या होगा। विचार करना है। जगत जलधि से पार उतरने को अद्भुत नौका है, मानव भव शाश्वत सुख पाने का अद्भुत मौका। जगत जलधि से पार उतरने को अद्भुत नौका है, मानव भव शाश्वत सुख पाने का अद्भुत मौका है। जाग जाग हे ज्योतिपुंज, यह अवसर बीता जाता, जो क्षण गया गया वापस, फिर लौट कभी नहीं आता। ये क्षण वापस लौट कर आने वाला नहीं है। एक बार ये जीवन चला गया तो दोबारा मिलना बहुत मुश्किल है। ऐसे दुर्लभ जीवन को पाकर सभी सार्थक बनाए। इस भाव के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। मंगल भावना एक साथ। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगल में होय, मंगल मंगल होय जगत में सब मंगल में हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होय, इस हर प्राणी का मन मंगल में हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी होय, मन में चिंता भय न सतावे, रोग सोच नहीं होय।
नहीं वैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं होई। मैत्री प्रेम का भाव रहे, नित मन मंगल में होई। मैत्री प्रेम का भाव रहे, नित मन मंगल में होय। मंगल मंगल होई जगत में, सब मंगल में होई। मंगल मंगल होय जगत में, सब मंगल में होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होई। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होय। मन का सब संताप मिटे, अरु अंतर उज्ज्वल होई। मन का सब संताप मिटे, और अंतर उज्ज्वल हो। राग द्वेष और मोह मिट जाए, आत्म निर्मल होई। राग देश और मोह मिट जाए, आत्म निर्मल होय। प्रभु का मंगल गान करे, सब पापों का क्षय होई। प्रभु का मंगल गान करे, सब पापों का क्षय होय। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होई। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगल में हो। मंगल मंगल होई जगत में, सब मंगलमय होई। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगल में हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होई। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होय। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल होई। गुरु मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल होई। माता पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल होई। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्म में होई। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्म में हो। मंगल मंगल होई जगत में, सब मंगल में होई। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगल में हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होई। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होय। मंगल में हो प्रात हमारा, रात सुमंगल होई। मंगल में हो प्रातः हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल होई। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल होई। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन, ओ मंगल में होई। इस धरती का कण कण पावन, ओ मंगल में होय। मंगल मंगल होई जगत में, सब मंगल में होई। मंगल मंगल होय जगत में, सब मंगल में होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होई। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में हो। सब जग में मंगल बड़े, सब जग में मंगल बड़े। टले अमंगल भाव, टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना, हे प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की।